अलिशबा कितनी देर है भाई? अलिशबा देर हो रही है यार। जी जी भाई, मैं तो रेडी हूँ। माशाल्लाह भाई, अभी इतनी तैयारी है तो शादी पर क्या करेंगी आप? जो हो सका ना सब करूँ। ना कर फिर मेरी इकलौते भाई की शादी जो है। अच्छा भाई कर लेना, अभी चलो मामा वेट कर रही है। मामा वेट कर रही है? जी बाहर खड़ी है। चलो 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 चलो। इतनी देर लगा दिए। कब से मैं वेट कर रही हूँ, वो लोग भी इंतजार कर रही होंगे। अच्छा लगेगा पहली दफा हम उनके घर लेट पहुंचे। मामा आई एम सॉरी। चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो। देख लो इस लड़के के हालात, शाम बाद में। बाबा मेरी बात हुई थी फारिस से, मीटिंग है उसकी, नहीं आ सकेगा। बहन के रिश्ते के लिए लोग आए और वो कह रहा है वो नहीं आ सकता। तो उससे सुबह पूछा तो था आपसे कि वो मीटिंग कैंसिल कर देता है, आप ही नहीं माने। तो मैंने उसको ये तो नहीं कहा था ना उस वक्त तक वहीं पे बैठा रहे। बाबा वो कह रहा था कि कोशिश करेगा कि मेहमानों की मौजूदगी में आ जाए। कैसे लग रहा है? नाइस। लो वो लोग आ गए। तुम नहीं चलोगी वेलकम कर? तुम तो मिल चुकी है ना उनसे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सब बेटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। मामा ये जुबैर अंकल हैं? जुबैर अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत इंतजार कराया आपको। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आए अंदर चलो। बैठिए प्लीज। मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों के लिए चाय का कह दिया। मैं भी चलती हूँ साथ। हाँ साथ चलती वैसे माशाल्लाह सच कहूँ तो बहुत प्यारी चॉइस है मेरे भाई की। थैंक यू। मैं तो आज से ही बस भाभी कहना शुरू कर दूंगी। आप इतनी जल्दी क्या है? अच्छा मेरे भाई से पूछे कितनी जल्दी हूँ, उनका बस चले ना तो आज ही आपको उठा के ले जाए साथ। अच्छा ना बस। और सुनाओ बेटा, बिजनेस कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, बहुत अच्छा जा रहा है। अब फारिस नजर नहीं आ रहा। बस बेटा वो आज एक फॉरेन डेलीगेशन आ रहा था, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उस वजह से आ नहीं सकेगा आज। मामा बहुत ही हार्ड वर्किंग है फारिस, अपने डैड का सारा बिजनेस अकेला संभालता है। अंकल तो रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अब। बस अल्लाह बुरी नजर से बचाए। आप भी तो कुछ बोलिए ना। आपको अंदाजा तो होगा हम किस लिए आए हैं यहाँ। जी जी, तो मेरा आप ही की तो बेटी ज़बान बेटे से जब मैं पहली बार मिला था तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। बस अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। अंकल मैं ये जरा कॉल सुन के आया। पहचान तो लिया होगा ना मुझे राफिया?
वक्त इंसान को कहां से कहां ले आता है। याद है ना तुम्हें जिस दिन तुमने मुझे ठुकराया था? वो वक्त बहुत पीछे रह गया जुबैर साहब। लेकिन कुछ जख्म होते हैं जो हमेशा ताजा रहते हैं। इन बातों का अब क्या मकसद है? जब जख्म ताजा हो जाता है तो दर्द जबान पे तो आ ही जाता है। इतने अरसे में तो आप भूल गई होंगी ना मुझे। मुझे अगर पता होता कि नवेरा आपकी बेटी है तो मैं जमान के लिए उसका हाथ मांगने कभी भी ना आती। अब तो आ चुकी हो। याद है तुम्हें जब मैंने तुम्हारा हाथ मांगा था और तुमने इनकार कर दिया था? उस वक्त इनकार का इख्तियार तुम्हारे पास था, आज ना का इख्तियार मेरे पास है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं इनकार नहीं करूंगा। इतना बेरहम नहीं हूं मैं। दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना आता है मुझे। कोई भी फैसला करने से पहले ये बात याद रखना रफे, इसमें हम दोनों की बच्चों की खुशी शामिल है। वैसे ठीक कह रही थी तुम, बहुत वक्त गुजर गया। न जाने क्यों शिकवा जबान पर आ गया। अरे क्यों नहीं, बैठिए ना प्लीज। क्या हुआ मामा? आई यू फीलिंग ऑलराइट? हाँ, आई एम फाइन। तो बैठे ना। सॉरी अंकल, वो ऑफिस से कॉल आ गई थी। अच्छा ओके बेटा। लाइक ये मुझे देना मुझे। कल बहुत ज्यादा कल्लुफ कर दिया आपने। घर की बात थी फिर। बस नवेरा आप ही की अमानत, जब चाहे ले जाए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे ना सबका मुंह मीठा कराना चाहिए। ये थैंक यू। इन माँ का मुंह मीठा कराओ। बिल्कुल नहीं। प्लीज जालिम मत बनो यार। मैंने कोशिश की थी टाइम पे आने की, मुझे क्या पसंद वो लोग जल्दी चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, कसूर तो उनका है। बस कर दो, अभी बाबा ने भी क्लास लेनी है। अच्छा है ना? क्लास तो होगी तुम्हारी जरूर। हाँ तो होती है गैर जिम्मेदारी की बेटा। बाबा मैं टाइम पर आया, मुझे क्या पता था वो लोग जल्दी चले जाएंगे। नहीं नहीं, उनको तो तुम्हारे इंतजार में बैठना चाहिए था। फिर चाहे सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती। क्यों बाबा? हाँ जान के ना गुस्सा दिला रही हूँ। वैसे इतने जल्दी चले गए वो लोग, इनकार तो नहीं कर दिया ऐसे। इंसान बनो, बाबा देखे ना इसे। मंगनी की बात हुई? होनी तो चाहिए थी बेटा, लेकिन जबान की माँ कुछ जल्दी में थी। कोई बात नहीं, फोन पे डिस्कस कर लूंगा। नवेरा बेटा। जी बाबा। मुझे जबान की मम्मा का फोन नंबर प्लीज दे दो। मैं भी आपको सेंड कर। मंगनी के बारे में जरा बात करनी है। खुश तो थे वो? खुश क्यों नहीं हूँ? मेरी इतनी इंटेलिजेंट बेटी बहू बनने जा रही है उनकी। वाह, मेरी तो कभी तारीफ नहीं की इतनी। नवेरा रुखसत होके चली जाए ना, फिर तुम्हारी तारीफें करूं, मजबूरी जो होगी। क्या हो भाई, आप परेशान लग रहे हैं काफी। तुम्हें नहीं लगता कि मामा का एटीट्यूड बहुत अजीब था? ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो थी तो इतनी खुश। पर उन लोगों ने खातिर तवाज़े में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तनी मामा क्या बात माइंड करते? माइंड करने वाली तो ऐसा कोई बात ही नहीं। मुझे लगता है मामा बाबा को बहुत मिस कर रहे हैं। खुद सोचें, अगर आज वो जिंदा होते तो। ये तो है, मगर मैंने उनसे आकर पूछा भी, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। आप परेशान रहो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।
हेलो। क्या बात है? मैंने 2 बार कॉल की थी, तुम्हारी कॉल बैक नहीं आई। सब्र नहीं होता? हाँ ना, नहीं होता। पता नहीं है तुम्हें। अच्छा, और जब इतने दिन कॉल नहीं करते तब हमेशा कोई जेन्युइन मजबूरी होगी, वरना कौन काफिर चाहेगा कि तुमसे बात ना करे। तुम्हें पता है, आज मैं अपने होने वाली भाभी से मिलकर आ रही हूँ। बात भी पक्की हो गई। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये तो बताओ, तुम्हारी बात को फाइनल हो रही है? ये तो तुम्हें ही मालूम होगा। मजाक कर रहा हूँ। कल मिल रही हो ना, बैठ के इसी बारे में बात करेंगे। आ रही हो ना कल? ओके ओके, बाय। बाय। सी यू। मैंने तुम्हें मॉल में आवाज दी थी और तुम रुके नहीं। अब ये मत कहना कि तुमने मुझे नहीं देखा। आई वोंट बिलीव दैट। एज ऑलवेज तू किसी लड़की के साथ बिजी था। मैंने सोचा तंग ना कर। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे तंग करें। और वो टीना के साथ था यार, उससे तो जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया। समझ, वेरी मुश्किल। जिनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाए उन्हें जान बनाता क्यों है? क्योंकि मेरी जिंदगी तेरी तरह बोरिंग नहीं है ना, कि एक ऐसी लड़की के पीछे पागल हो जाओ जिसको सिर्फ एक बार देखा है, ना नाम पता है, ना ठीक से बात की है। कम ऑन यार, मेरी लाइफ का सिंपल रूल है, दोस्ती करो, अच्छी लगे तो दोस्ती बढ़ा दो, नहीं अच्छी लगे तो दिल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाय बाय। तुझे अपना सीक्रेट बता के ना गलती कर दी मैंने। मुझे अपना कोई सीक्रेट बताया नहीं है, मैंने तो आपकी आंखों में पढ़ा है, खुद जज किया है। राइट? बहुत तेज नजर है तेरी, इसीलिए तो मैं मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि इस तरह आहें भरना और किसी के ख्यालों में गुम रहना मुझसे नहीं होगा। नेवर। जब हो जाएगा ना तब पूछूंगा तेरे से। चलता हूँ। मामा, अगर आप इस रिश्ते के हक में नहीं थी तो भाई को रोक भी तो सकती थी ना। तुम्हें लगता है कि वो मेरे रोकने से रुक जाता? उसके पास नवेरा से मोहब्बत की ऐसी दलील थी जिसके सामने मेरी ममता की दलील हार गई थी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं माँ? नवेरा तो आपको इतनी पसंद थी। अच्छी तरह याद है मुझे, जब आप नवेरा से मिलकर आई थी तो कितना खुश लग रही थी। भाई की चॉइस को आपने इतना एडमायर किया था। इनफैक्ट मेरे सामने आपने नवेरा को कहा था कि वो भाई के साथ बहुत जचेगी। रिश्पा प्लीज, मुझे मेरी गलतियां मत गिनवाओ। नवेरा के हक में फैसला करना आपकी गलती नहीं है। अब तुम उसकी वकालत मत करो, ज़मान काफी है उसकी वकालत करने के लिए। हाँ भाई, कहाँ कुछ बोल रहे हैं। खामोशी से आपकी नवेरा से बिना वजह की मुखालफत को बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मेरी नवेरा से कोई मुखालफत नहीं है। अल्लाह करे कि वो बच्ची इस घर के लिए खुशबख्त साबित हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप तो खुद कहती हैं, भाई जैसा काबिल बेटा अल्लाह अल्लाह करके मिलता है लोगों को। मैं खुद नहीं देखा मामा, बाबा की डेथ के बाद भाई ने बिजनेस और ये घर कितनी मुश्किलों से संभाला है। आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने दी। और आप देखिएगा, इंशाल्लाह भाई का ये फैसला भी इस घर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अल्लाह मेरे ज़मान और नवेरा को खुश रखे। अब तुम मुझसे कोई सवाल जवाब मत करना। अब किसी सवाल जवाब की जरूरत ही नहीं रही। अच्छा मामा, वो अंकल से आपने मंगनी की बात कर ली? रिश्बा, वो तो फोन पर भी हो सकती है ना? नहीं, मंगनी में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस तारीख लेंगे शादी की और नवेरा को रुखसत करके घर ले आएंगे। अरे वाह मामा, आपको तो भाई से भी ज्यादा जल्दी है शादी की। रिश्बा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि मंगनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मंगनी नहीं करनी है, बस सीधा शादी करेंगे। और अब मैं मजीद इस मामले में कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक है मामा, आज जैसे आपकी खुशी। कब हो रही तुम्हारे भाई की शादी? अभी तो सिर्फ डेट फिक्स हुई है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? जब भी तुम मुझसे इस तरह प्लान पूछती हो ना, कसम से आई फील सो लकी। बहुत स्पेशल फील करता हूँ।
ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। डमेट, तुम्हारे सवाल का इससे अच्छा जवाब हो ही नहीं सकता। जब कोई किसी को स्पेशल फील कराता है तो वो शख्स उस इंसान के बगैर कभी रह सकता है? तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि मामा हर रोज कोई नया रिश्ता डिस्कस करने बैठ जाती है मुझसे? हाँ बिल्कुल अंदाजा, क्योंकि यही तो हमारी माओ की फेवरेट हॉबी है, जबकि उनको ये चाहिए कि हमें अपनी पसंद की शादी करने दें। मेरी मामा मेरी मर्जी से डिसीजन लेंगी सारे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है निष्मा? आखिर तुम चाहते क्या हो? बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो फिर मिलवा दो अपनी फैमिली को मेरी मामा से। बस ठीक है, अभी बोल देता हूँ। और कुछ? आई एम सीरियस। अच्छा वैसे ना मुंह क्यों फुला रही हो? चलो हैव योर ड्रिंक, कम ऑन। मैं करूँगा बात, ओके? अनुष्का, मुझे लगता तुम्हें आंटी को अब सारिम के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन वो अपनी मामा को यहाँ लाने के हामी घर है तब ना सका। यार मसला क्या है इसके साथ? प्लीज माइंड मत करना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। ये तो मैं भी नहीं जानती ऑनेस्टली। कभी कभी मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे मुझसे ज्यादा करीब कोई इसके लिए दुनिया में है ही नहीं। और फिर जब मिल लेता है तो कई कई दिन तो गायब, अजनबी बना पड़ता। भाई की शादी में बुलाओगी? जाहिर सी बात है, तुम्ही ने तो सारे फंक्शंस प्लान करवाने हैं मेरे साथ। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मुझे तो तुमने ना बुलाया, मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं तारिम की बात करूँ? बताओ, बुलाना चाहिए? आई थिंक तुम्हें बुलाना चाहिए। इसी बहाने आंटी भी मिल लेंगी उसकी फैमिली से। नॉट अ बैड आइडिया। अनुष्का, सॉरी, कैसे हो सफा? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। तुम तो कुछ बात करनी है। सब ठीक है भाई, एवरीथिंग ओके? हाँ तुम फ्री हो जाओ फिर बात करता हूँ। ओके। पता करो भाभी से डांट तो नहीं पड़ गई भाई को? जी नहीं, मेरी भाभी ना बहुत स्वीट है। ऐसा कहाँ होता है बाबू? रिश्ता किया और फोन पर शादी की तारीख दे दी। हम और कर भी क्या सकते हैं? बेटी वाले हैं, मजबूर भी नहीं कर सकते। नहीं बाबा, अब इतने भी मजबूर नहीं है हम। क्या उनकी नजर में हमारी इतनी वैल्यू भी नहीं थी कि वो घर आके डेट फिक्स कर लेते? नवेरा बेटा, तुम इस मामले में मां हो। मैं क्यों चुप हो जाऊँ मामा? हर बात पर खामोशी से सर नहीं झुकाया जा सकता। जो मुझे ठीक लगा, मुनासिब लगा, मैंने कर दिया। मामा, लेकिन डेट तो उनके घर जाकर भी फिक्स की जा सकती थी ना। मेरी समझ से तो बाहर है आपका रवैया। पता नहीं इस रवैये से आंटी साबित क्या करना चाहती है। और आई थिंक हमें इस मामले में अब खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। नहीं बाबा, मेरी बात हुई थी जबान से, उनको भी आंटी का ये रवैया पसंद नहीं आया। मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था कि मैं क्या कहता नवेरा को। मामा, कहाँ ऐसा होता है कि एक शहर में रहते हुए फोन पर किसी हुक्म की तरह डेट सुना दी जाए? कह देना नवेरा को कि तुम्हारी माँ पागल है, इसी किस्म के फैसले करती है। मामा कम से कम आप ऐसी बातें तो ना करें प्लीज। तो और क्या कहूँ? इसको मेरी सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही, मैं वहां बार बार नहीं जाना चाहती। हमारे घर आने में, हमारी दावत एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है उन्हें? अगर प्रॉब्लम होती तो वो रिश्ता लेकर ही ना आते बेटा। लेकिन बाबा, देखो मेरा बेटा, खुद को ऐसी सोचों में मत उलझाओ कि रिश्ते उलझते जाए। हमें उन्हीं की खुशी में खुश रहना। जब उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम लोग भी कर लो। इतनी फॉर्मेलिटीज में पड़ने की क्या जरूरत है? और किसी को इज्जत देना फॉर्मेलिटी नहीं होती। इसे कहो कि मेरे साथ ये बहस ना करें आप। रुको, आप कहाँ जा रहे हो? सो बोलो कि अपना मूड ठीक करे, क्योंकि शादी में इतने दिन नहीं रह गए और अभी हमने बहुत सारी शॉपिंग करनी है और तैयारी भी करनी है। भाई
लिस्ट बना लो जो जो चीजें खरीदनी है शॉपिंग की। बेबी बेबी बेबी, तुम्हें तो पता है ये टाइम मेरे जिम का होता है। दो ही तो शौक है मेरे, एक तुम और एक जिम। चलो जिम से फारिग होके बात कर। या यार कॉल यू माय सेल्फ। ओके बाय। तो फोन ऑफ ही करना भूल गया था। घर वाले रोकते ही नहीं हरकतों से। कौन रोकेगा? घर पे आई कौन? एक मॉम है और बड़ा भाई बाहर सेट हुआ है। आंटी भी कुछ नहीं कहती। मॉम को मुझसे ज़्यादा इनोसेंट कोई लगता ही नहीं है। अब बड़े बेटे ने पता नहीं कब आना है, तो सारे लाड वो मेरी उठाती। अच्छा मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी वो सयालों की मलका, उसका कोई एड्रेस एनीथिंग? नहीं सारे, उसके बारे में ऐसे बात मत कर। अरे वाह, तो नाराज़ होगी? जिसका कोई अता नहीं पता नहीं, जिसको सिर्फ एक बार देख के आप अपना दिल हार गए, उसके ऊपर इतना गुस्सा? क्योंकि वो मेरे लिए स्पेशल है। मत करो अपनी जवानी पर बात। नहीं मिलेगी वो। जरूर मिलेगी। पागल इंसान। ऐसे होती है क्या मोहब्बत? साहब ये ले लें। नहीं चाहिए बेटा। साहब जिसे चाहिए वो उससे दे दीजिएगा। पैसे नहीं। आप ही ये ले लें। आप ही का सो स्वीट। ये सारे पेन कितने के? 500। लाओ सारे दे दो। सारे? हाँ हाँ। थैंक यू। कुछ खाओगे पियोगे? नहीं। स्कूल जाते हो? नहीं, पहले जाता था। अम्मा बीमार है, इसीलिए आजकल उनकी जगह काम पर आता हूँ। और तुम्हारे बाबा क्या करते? बाबा नहीं है, अम्मा कहती है वो अल्लाह ताला के पास चले गए। और कोई भी नहीं है घर पे? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब अपने घर लेके जाओगे? नहीं, अम्मा डांटेगी। अम्मा कहती है वो लोगों से फजूल बातें ना किया करो। अरे भाई ऐसे कैसे डांटेंगी? तुम्हारी मामा का इलाज भी हो जाएगा और तुम स्कूल भी जाओगे। मैं जाऊँगा स्कूल फिर से? हाँ हाँ बिल्कुल, तुमने आप ही तो मुझे कह ही दिया, ख्याल तो रखना पड़ेगा ना तुम्हारा। चलो आज चलता है। चलो भाई। तुम लोगों ने जो करना है करो, मुझे प्लीज मेरे हाथ पे छोड़। अरे ऐसे कैसे आपके हाल पे आपको छोड़ दें? की माँ है आप। और मैं तो इस दफा सोच रही थी कि आपके सारे कपड़े ना मैं अपनी चॉइस से सिलेक्ट करूं। अच्छा कर। कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ काम है। अरे मामा आपको खुशबू ही नहीं बता रही हूँ कहाँ जा रही? इतनी तेज खुशबू लगा के बाहर नहीं जाते हैं। बनाए चिमट जाती हैं भाई। वैसे भी आपको तो इतनी खूबसूरत बला ऑलरेडी चिमट चुकी है। ऐसे मत बोलो से, उससे बला कहोगी तो इसे बुरा लगे। नहीं क्या वो डोंट वरी, उनका मूड मेरी वजह से खराब। किसी ना किसी वजह से खराब ही रहता है।